नमस्कार। ऑपरेट वन में आपका स्वागत है। ढेर सारी बातें आप राजनीति की अभी सुन रहे होंगे। चुनाव करीब है, चुनावी पैंतरे सभी पार्टियों के अपने अलग अलग हैं। कवायद है, कयास है, अनुमान है, प्रेशर पॉलिटिक्स है। खैर, आज मैं उन बातों की कोई चर्चा नहीं करूँ। आज मेरे पास एक बहुत गंभीर विषय है और गंभीर विषय यह है कि एएसआई सरोज सिंह जो सस्पेंड हुआ था 6 महीने के लिए, जिसने पुलिस पर फायर खोल दी थी समस्तीपुर में, एक वर्दीधारी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, वह कोई सामान्य पुलिस का छोटा अधिकारी नहीं है, बल्कि एक असामान्य हथियारों का सौदागर है। उसके हथियारों के सौदागर होने की जानकारी पुलिस को मिल तो रही थी, लेकिन पुलिस कंफर्म नहीं हो पा रही। खबर आप लोगों को 3 दिनों पहले मिल गई होगी। उसके बारे में जो खुफिया जानकारी इकट्ठा हुई है, एकत्र हुई है और एकत्र हो रही है, उसके अनुसार उसके संबंध देश के कई बड़े आतंकी संगठनों से थे। मेरा मतलब म्यांमार से थे। कुछ म्यांमार के रास्ते ही वो चाइना से मेड हथियार मंगवाया करता था। उसके संबंध नेपाल के आईएसआई से भी थे। उसके संबंध खालिस्तान कमांडो फोर्स से भी थे। कई आपराधिक गिरोहों से और कई बड़े आतंकी संगठनों से उसके संबंध थे। था तो वह एक बाहुबली का विधायक, मेरा मतलब जहानाबाद में पदस्थापित था, बाहुबली का एक विधायक था। और बाद के दिनों में उस बाहुबली का गैंग का खुद ये गैंगस्टर बन गया और कुछ ही दिनों बाद उसने पदस्थापित था वहां पर जहानाबाद में, और इसके बाद वो नौकरी से अचानक गायब हो गया। अचानक गायब होने के बाद कई तरह की सूचना पुलिस जो देती है अपने नियमावली के अनुसार, वो देती रही, लेकिन बाद में स्थितियां पलटी और पलटने के बाद पुलिस को जानकारी मिली कि वह कई तरह के हथियारों का तस्करी कर। 3 दिनों पहले जब पुलिस ने उस पर एटीएस, एसटीएफ और स्थानीय पुलिस ने जब उस पर धावा बोला, उसके घर को घेरा, तो स्थितियां ऐसी लगी जैसे कि किसी आतंकी के घर को पुलिस घेर रही है। और पुलिस का शक बिल्कुल सही था। वह वर्दी पहने हुआ एक गुंडा नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा हथियारों का सौदागर, और सौदागर है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। जमीन के कारोबार में भी अपने भाई के साथ उतरा और सैकड़ों बीघा जमीन उसने खास करके दियारे के क्षेत्र में कब्जा कर ली। ये तो इसकी जानकारी आपको होगी, लेकिन लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ये है कि उसके संबंध म्यांमार के उस हथियार के सौदागरों से था जो जिनका संबंध चीन से था। और यही कारण है कि उसके यहाँ जो हथियार पकड़े गए हैं, वो हथियार मेड इन चाइना भी है। मेरा मतलब, मैं आपको बता दूं कि इसके यहाँ क्या क्या पकड़े गए। एक AK-47 राइफल, एक इंसास राइफल, जो सामान्य नहीं होता। इंसास बड़ा खतरनाक होता है, ये आम आदमी तक तो बिल्कुल उपलब्ध नहीं है। AK-47 भी उपलब्ध नहीं है। एक रेगुलर राइफल, एक डबल बैरल गन, 45 से अधिक जिंदा कारतूस, इंसास। इंसास जो मिला है वो इंसास पर कोड है, और वो कोड कोई सामान्य कोड नहीं है, बल्कि वो कोड खास करके वैसे हथियारों पर दिए जाते हैं जिनका प्रयोग खास करके वो पारामिलिट्री फोर्स बॉर्डर पर कर। आश्चर्य है, ये पारामिलिट्री फोर्स वाले हथियार इसके पास कैसे आए। और पुलिस से और जो जांच एजेंसियां हैं इसी बात को लेकर हैरान हैं कि आखिर इसके पास से वो हथियार, जो हथियार पारामिलिट्री फोर्स के पास होना चाहिए, इंसास कोड है, वो कोड से क्लियर होता है कि कितने नंबर के कोड माने किस स्टेट की पुलिस के पास जाएगी, कि पारामिलिट्री के पास जाएगी, पारामिलिट्री में किस स्टेट के बॉर्डर पर जो डिप्यूटेड है, एसएसबी या फिर बीएसएफ या सीआरपीएफ या आईटीबीपी, किसके पास जाएगी। तो वो कोड जो है वो बेसिकली वो कोड उसका है जिसका प्रयोग पारामिलिट्री फोर्स कर। इसका मतलब कि पारामिलिट्री फोर्स में से भी हथियारों के तस्करी होती है, खास करके वैसे लोगों
की तस्करी की बात सामने जांच एजेंसी ने की है कि संभव है कि कभी बॉर्डर पर दोनों तरफ से, मेरा मतलब गोलियां चली होंगी और उसमें कोई जवान शहीद हो गया होगा, और ऐसा होता है कि शहीद होने के बाद उसके हथियार को लूट कर वो भाग जाते हैं, दुश्मन भाग जाते हैं, शायद वही हथियार उसके पास बरामद हुई होगी। लेकिन यह चौंकाने वाला है रहस्य कि उसके संबंध, बेहतर संबंध म्यांमार के कई हथियारों के सौदागरों से है, और वह मूलतः हथियारों का सौदागर है। और बिहार में उसने कई सफेद पोश को उसने हथियार दे रखे हैं, AK-47, इंसास। इंसास तो कम ही बताया जाता है कि कुछ इंसास उसने शाहाबाद रेंज में 2 या 3 सफेद पोस्ट लोगों को उसने दिए हैं। तो मेरा मतलब कि पुलिस बड़ी खुद हैरान है। हालांकि पुलिस के हैरानी की कोई बात नहीं है, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट आ रही कि वह गलत कार्यों में, आपराधिक कार्यों में लिप्त है। दियारा की जमीन को वो कब्जा कर रहा है अपने भाई के साथ, और दबंगों से हथियार का लेन देन भी वो कर रहा है। ये सारी बातें आ रही थी, लेकिन ये इतने बड़े पैमाने पर और विदेशी हथियारों का लेन देन, और खास करके पारा मिलिट्री फोर्स के हथियारों का लेन देन, ये पुलिस के जहन में और कल्पना में नहीं। लेकिन अभी जो जानकारी मिली है मुझे जांच एजेंसी के द्वारा, कि उसके संबंध कई आतंकी संगठनों से थे, और वह म्यांमार बराबर जाया करता था, और म्यांमार के कुछ खास लोग बिहार भी आया करते थे। लेकिन वो रंग रूप और एंथ्रोपोलॉजिकली वो थोड़ा डिफरेंट होते हैं, मेरा मतलब म्यांमार के लोग। तो वैसी स्थिति में इसको उन लोगों ने मना कर दिया था, मनाही कर दी थी कि ये लोग नहीं जाएंगे, और एक चैन के माध्यम से हथियार वहां से आता था, माने ह्यूमन चैन के माध्यम। तो एनीवे, अब आपको समझ में आ गया होगा कि आज मैं राजनीति की बात क्यों नहीं कर रहा हूँ। यह देश के लिए, राज्य के लिए और देश के आंतरिक सुरक्षा के लिए अत्यंत खतरनाक विषय है, और इस पर पुलिस खुद हैरान है, जांच एजेंसियां खुद हैरान है। जांच जारी है, आगे देखिए और किससे किससे इसके कनेक्शन निकलते हैं। तो धन्यवाद, मैं फिर आप मिलूंगा आपसे, तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दें। मैं संजय उपाध्याय, ऑफबिट बनाओ आप।